सो गाइस, अगर आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो सारे प्रोसेस का बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करते टाइम रिक्वायरमेंट में आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपसे करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे आके सर्च करना है यूपी बार काउंसिल। आप जैसे ही यूपी बार काउंसिल सर्च करते हैं, जो आपको फर्स्ट लिंक मिलता है उसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो काम करना है, अपने फॉर्म को डाउनलोड करने का काम करना है, क्योंकि अब जो है कि आपको हार्ड कॉपी में फॉर्म वहाँ से नहीं मिलता। आपको जो है ऑनलाइन ही अपना फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना होता है उसको। तो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या करना है, साइड पे आने के बाद आप जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले जो आपको लिंक मिलता है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम इस पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, अपना फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको पूरे फॉर्म को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो जैसा कि आप फ्रंट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है कि अपना आवेदक का जो नाम है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। नीचे की जितनी भी डिटेल है, आवेदक का नाम, उसके माता का नाम, पिता का नाम, जनपद, इतनी चीज़ें आपको फिल करनी है। और फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पे आपको फोटो के ऑप्शन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो इन कोट टाई अटेस्टेड बाय मेंबर ऑफ बार काउंसिल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान देनी कि आप फ़ोटो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको या फिर कोई मेंबर ऑफ बार काउंसिल की साइन करानी है या फिर आपको जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की साइन करानी है। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, बिना साइन के आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट पेज की बात हो गई। सेकंड पेज पे आपको यहाँ पे आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद कोई भी बार काउंसिल का जो एडवोकेट है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, इनरोल्ड है और वो 10 साल से पुराना है, मतलब कि 10 साल से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस है, तो आपको वहाँ पे उनका जो है कि साइन वगैरह यहाँ पे करवा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम वगैरह, फादर्स नेम, सारी चीज़ें फिल करने के बाद अगर उनके पास स्टैंप है तो स्टैंप वगैरह यहाँ पे करवाने के बाद उनका नाम, उनकी पदवी क्या है यानी कि वो पोस्ट, और साथ ही साथ उनका अधिवक्ता पंजीकरण संख्या यानी कि उनका इनरोलमेंट नंबर और पूर्ण पता यानी कि उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हमें कार्यालय का प्रतिवेदन, सारी डिटेल्स जो है कि ऑफिस डिटेल्स होती है जो फिल करनी है, उनका काम है। अब उसके बाद बात करें कि तो यहाँ पे आपका फिर थर्ड फॉर्म पे यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है और भी डिटेल्स आपकी जो है, जो अप्लीकेंट डिटेल्स है, नाम वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे भी आपका जो है मजिस्ट्रेट या फिर बार काउंसिल के किसी मेंबर का साइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ोटो पे। फिर नेक्स्ट ये सारी चीज़ें बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल सारी पूछी गई है। रेजिडेंस पूछा गया है, परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, लोकल एड्रेस पूछा गया है। उसके बाद के पेज में आपको पेज नंबर 4 में यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है कि तो अगर अपना हाई स्कूल, इंटर और साथ ही ग्रेजुएशन, एलएलबी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपको हर जगह जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है वहाँ पे अपना सिग्नेचर भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ पे एक घोषणा पत्र दिया जाता है, उसको भी आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स है सब में अपना नाम, पोस्ट, अस्थाई पता, थाना, जिला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आवश्यक निर्देश में यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको डीडी कितने पैसे की बनवानी, कितने रुपए की बनवानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है कि 600 रुपये का यहाँ पे आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से 600 रुपये की डीडी बननी है। साथ ही साथ 150 रुपये की डीडी आपका जो है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से बनना है। 2 डीडी आपकी बननी है, एक 600 रुपये की, एक 150 रुपये की। 600 रुपये की आपको फिर से बता दूँ कि 600 रुपये की बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से बननी है। साथ ही साथ 150 रुपये की डीडी आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट के नाम से बननी है। उसके बाद आपको बता दें कि आपका जो 2 एफिडेविट लगेगा यानी कि 2 स्टैंप लगना है। एक 10 रुपये का जो एफिडेविट बनेगा उसमें आपका जो प्रारूप है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर में आपको यहाँ पे प्रारूप दे रखा गया है। तो आपको उस प्रारूप को यहाँ पे देखकर सारी चीज़ें आपको जो है कि वहाँ टाइप करवानी है अपने स्टैम्प पे। और साथ ही साथ एक एफिडेविट यानी कि एक स्टैम्प आपका 500 रुपये का रहेगा जो कि ब्लैंक रहेगा, वो भी आपके नाम से। 2 स्टैंप आपके लगने हैं, एक 10 रुपये की, एक 500 रुपये की। 10 रुपये का स्टैंप पे आपका जो है कि एफिडेविट यानी कि आपका शपथ पत्र, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। और 150 जो 500 रुपये का एफिडेविट रहेगा वो स्टैंप रहेगा वो पूरी तरह से ब्लैंक रहेगा।
उसके बाद आपको थर्ड यानी पेज नंबर 8 पे आपको जो है कि फिर से अपनी फ़ोटो लगानी है और बार काउंसिल के मेंबर या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन वगैरह करा लेनी है। सारी डिटेल्स सेम ऐसे ही फिल करनी है। आपको लोकल एड्रेस, आपका रेजिडेंस, नेम, फादर्स नेम, सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर लेनी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पत्र व्यवहार का पता आपको क्लियरली वे में हिंदी में आपको सही भर लेना है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ पे आपको इंग्लिश यूज़ किया गया है वहाँ पे आपको इंग्लिश में डिटेल्स फिल करनी है, जहाँ पे हिंदी है तो वहाँ पे हिंदी में डिटेल्स फिल करनी है। अब यहाँ पे आपको देखते हैं एडवोकेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको केवल अस्थाई पता भरे, यानी कि आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रारूप शपथ पत्र, यानी कि आपका जो 10 रुपये का स्टैम्प पे एफिडेविट बनना है उसका जो प्रारूप रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिया गया है। बट आपको ये फॉर्मेट एज इट इज़ नहीं प्रिंट आउट करना है, इसको आपको जो है कि अपने स्टैम्प पे टाइप करवा के उसके बाद ही आपको प्रिंट करवाना है। बस इतनी चीज़ें आपको फिल करनी है, सारी इतनी चीज़ आपको लेनी है। अब आपको बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपने फिल की है, लाइक हाई स्कूल इंटर मार्कशीट, साथ ही साथ आपका जो ग्रेजुएशन है, एलएलबी है, इसकी भी मार्कशीट, सारी की हार्ड कॉपी आपको जो है कि लगानी है, यानी कि आपको उसको प्रिंट करके या फोटो कॉपी करके लगाना है। इतनी चीज़ें करने के बाद आपको जो है कि एक एनवेलप लेना है। उसके बाद आपको जो है कि डाक टिकट भी 43 रुपये का लेना है। इतनी चीज़ें लगाने के बाद आपको करना क्या है, इसका 2 सेट बनाना है। एक सेट आप पहले पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, अपना जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह है सारी चीज़ें लगा के, आधार कार्ड और जो है कि आपका जो भी रेजिडेंस का है वो, और साथ ही साथ आपकी जितनी मार्कशीट वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको लगाने के बाद आपको जो है कि उसका 2 सेट बनाना है। और आपको जो है कि इसमें टोटल आपको जो है कि 5 फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। आपको 3 पे आपका जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर जो है कि आपका किसी बार काउंसिल के मेंबर का साइन होना ही अनिवार्य है। तो गाइस कुछ इस तरह की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन की गई है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लगनी है। आपको सारी डिटेल्स फिल करने के बाद पहले एक कॉपी यहाँ पे आपको रेडी करनी है, जो ओरिजिनल कॉपी है उसे तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको उसकी फ़ोटो कॉपी करा के सेकेंड कॉपी भी तैयार कर लेनी है। टोटल आपको यहाँ पे 2 कॉपी लगनी है। इतना सब रेडी करने के बाद सारी डॉक्यूमेंट के साथ आपको सिंपली जा जो है कि आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जाके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, आपको जो आपका थाना होगा वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाना है, 45 दिनों के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट देनी है। और उसके बाद आपको इंटरव्यू का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज चीज़ें आपको समझ में आएंगी। किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको जो है कि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।